students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know in the last video we have started our chapter number 12 and the name is Smart Charts. Today we are going to do page number 162 from your maths textbook. What is the name of this topic? Helping hands. So, in the EVS period, the teacher asked children whether they helped their parents at home. There were different answers. Children named the work in which they helped their parents the most. और बच्चों ने उसको अलग अलग आंसर्स दिए. बच्चों ने टीचर को आंसर दिए. जैसे कि कोई बच्चे होते हैं क्या वो एक जैसा काम करते हैं घर पे? नहीं, सबका अलग अलग वर्क होता है. कोई है वो मम्मी को क्लीनिंग में हेल्प करता है, तो कोई मम्मी को किचन में हेल्प करता है, तो कोई दूसरी एक्टिविटीज में हेल्प करता है. तो ये जो हेल्प करने की मेथड है जो सबकी सेम नहीं होती है. So, the teacher collected their answers and made a table. तो टीचर ने क्या किया? उसके आंसर्स को कलेक्ट किया और फिर एक टेबल बनाया. See, help most in housework. मतलब सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो कौन कौन से वर्क करते थे, ये वाला. एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों का लिस्ट है कि इतने बच्चे को ये वर्क मम्मी के या डैडी के साथ करते हैं. सो गोइंग टू द मार्केट, तो मार्केट कितने बच्चे जाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 47. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग टू द मार्केट? 47. उसके बाद क्या है? वॉशिंग यूटेंसिल्स, मतलब जो बर्तन होते हैं ना उसको धोना, राइट. तो वैसे कितने बच्चे हैं? ओनली 15 स्टूडेंट्स. फिर क्या है? वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, तो ओनली 3. ये तो बहुत कम स्टूडेंट्स कर रहे हैं. मेकिंग एंड सर्विंग फूड, सो ओनली 25 स्टूडेंट्स. कि उसमें से 25 बच्चे ऐसे हैं जो फूड सर्व कर रहे हैं, और मेकिंग तो बहुत कम होंगे, राइट. क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन करने में कौन कौन से कितने बच्चे हैं? 10. और यहाँ पे आपको लिखना है टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है? टोटल चिल्ड्रन लिखने हैं. आई बात समझ में? सो इफ यू विल ऐड ऑल दिस चिल्ड्रन, अगर आप ये सारे चिल्ड्रन को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100. कैसे होगा? जैसे 47 प्लस 3 तो 50 हो जाएगा, राइट. उसके बाद देखो ये 15 प्लस 10 प्लस 25 कर दो तो ये भी हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा? 100. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप कर सकते हो. सो हियर यू हैव टू राइट द टोटल. ओके, अब इसके यहाँ पे तो आपको वो टेलीमार्क्स वाला तो दिया नहीं है, ये तो सिर्फ आपको टेबल ही दिया हुआ था, है ना. तो यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ अलग से दिया हुआ है. नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट. देखो यहाँ पे एक राउंड चार्ट दिया हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे? चपाती चार्ट. टू शो द नंबर्स गिवन इन द टेबल, और यहाँ पे आपको नंबर्स देने हैं टेबल में जो लिखे थे ना वो. अब देखो A 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, और एक है क्या है? हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन एंड 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. अंडरस्टैंड? तो 1/4 तो यही होगा, और उसके बाद 1/4 का भी, हाफ का भी हाफ, तो ये 1/4 होगा, और उसके बाद है 1/3, राइट. आपको उसका सबका ढूंढना है कि हाफ कितना होता है, फिर 1/3 कितना होता है, वो सब आपको ढूंढना है. और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी है वो कितने पर्सन और कितने स्टूडेंट्स है. तो देखो सबसे ज्यादा, राइट, वैसे आपको देख के ही पता चल जाएगा ना. इसमें आप देखो सबसे ज्यादा ये एक्टिविटी 47 है. वो किसकी एक्टिविटी है? गोइंग टू द मार्केट. तो इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बिग वाला आपको क्या लग रहा है? ये तो यहाँ पे आप 47 लिख सकते हो ना. और ये एक्टिविटी कौन सी है? गोइंग टू मार्केट, राइट. ये आप लिख ही सकते हो, गोइंग टू द मार्केट. तो आपको पता है इस टाइप के चार्ट को क्या बोलते हैं? ये चपाती चार्ट नहीं है, इसको हम पाई चार्ट बोलेंगे, जो सर्कल में होता है ना वो. उसके बाद अभी हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 बच गए. एक सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है? ये 3 वाला, राइट. वॉशिंग क्लोथ्स, तो ये सबसे कम है ना, तो यही आएगा, यही होगा. इसमें क्या लिखेंगे हम? वॉशिंग क्लॉथ्स, राइट. ये आप भी अपने आप लिख सकते हो अच्छे से. सो वी हैव रिटन 47, 3 एंड 10, राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको टिक कर लेते हैं. 47, 3 एंड 10 वी हैव ऑलरेडी रिटन. अब क्या बाकी रह गया? ओनली 2 इन्फॉर्मेशन बाकी रहेगी.
वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड मेकिंग सर्विंग फूड, 2 ही बाकी रह गए, राइट। तो अभी दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, विच इज स्मॉलेस्ट, तो 15 स्मॉलेस्ट है। तो इसमें से भी आपको सिर्फ 2 ही बॉक्सेस दिए गए हैं, एक स्मॉल है एक बिग है, तो 15 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और वो कौन सी एक्टिविटी है, वॉशिंग यूटेंसिल्स। विच एक्टिविटी इज दिस, washing utensils, so you have to write this. Now only one is remaining. कौन सी remaining है अभी, only 25, right? So 25 में हमको क्या बाकी रह गया, making and serving food. So here we will write 25 and the activity is making and serving food. अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको कि जो सबसे बिग है उसको हमने बिग में लिखा, फिर उससे स्मॉल है उससे स्मॉल, उस तरीके से हमको पता चला कि कौन सा पोर्शन स्मॉल है तो हमने लिखा, राइट। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रन, हाफ ऑफ टोटल चिल्ड्रन एंड 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन। तो देखो हाफ मतलब क्या होता है, 100 है तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1/4 है तो कितना हो जाएगा, जैसे 100 मल्टीप्लाई बाई 1/4 तो कितना हो जाएगा, 25 4s are 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ये 100 का आधा हो जाएगा 50, अंडरस्टैंड। और अगर आपको 100 का 1/3 करना है तो देखो इसमें जो हम 1/3 करते हैं ना 100 का, तो ये ना पॉइंट में आएगा, कैसे आएगा, और टोटल चिल्ड्रन तो पॉइंट में होते ही नहीं है ना 1/3 में, तो उसका हम थर्ड पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें है ना हम उसका डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन, और डिवीजन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे 100 डिवाइड बाय 3, सो 3 3s are 9, राइट। यहाँ पे 1 बच गया, ये 0, अभी वापस 3 3s are 9, 1 बच गया, तो ये हर बार एक 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 बचता ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 33, राइट, कितना आएगा ऐसे 33, इसका 1/3, 33.30 ऐसे आएगा। तो फिर कोई भी चिल्ड्रन होते हैं तो वो सब पॉइंट में तो नहीं होते ना, आधा तो नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको 33। 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 एंड 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। ये आपको समझ में आया। फिर ये क्या है, प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस टाइम है। Ask 10 of your friends about what they like to do most after school. आपको क्या करना है, आपको स्कूल के बाद पूछना है बच्चों को कि वो आफ्टर स्कूल कौन कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। तो एक यहाँ पे है वॉचिंग टीवी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग फुटबॉल, देन रीडिंग स्टोरी बुक, उसके बाद क्या करते हैं सब, डूइंग होमवर्क, राइट। ये तो करना ही पड़ता है आपको, आप जब घर जाते हो तब होमवर्क तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग आउटडोर गेम भी तो खेलते होंगे ना, और तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको कुछ अदर एक्टिविटी ऐड करनी है तो आप वो भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, राइट। और अगर आपने पूछा है तो आप पूछ के भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर नंबर लिखना है, आप ये पूछोगे बाद में लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वॉचिंग टीवी 5 स्टूडेंट्स, राइट, प्लेइंग फुटबॉल 6 स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टोरी 10 स्टूडेंट्स, डूइंग होमवर्क तो वो 45 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्रिकेट सिर्फ 15 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने किया है कि इतने बच्चे जो है वो कुछ अदर एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, 10। तो ये जो है वो आप जनरल पूछ रहे हो, लेकिन अगर आपको किसी 10 को ही पूछना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आप इसका टोटल जैसे 10 आए ना वैसे ही करोगे। जैसे ऐसा हुआ कि वॉचिंग टीवी 4 को पसंद है, उसके बाद फुटबॉल जो है वो किसी एक को पसंद है तो ये 5 हो गए, फिर स्टोरी बुक है वो 2 को पसंद है तो देखो 4 5 6 7, अब 8 9 और 10 3 ही बचे हैं, तो डूइंग होमवर्क 2 को पसंद है और प्लेइंग क्रिकेट 1 को पसंद है, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे 10। आई बात समझ में। तो ये तो हमको सिर्फ 10 को ही पूछना था इसके लिए, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स हो, ऐसे मास ज्यादा, तो ये आप लिख सकते हो कि आपने इतने लोगों को पूछा, बट इट इज गिवन हियर आस्क ओनली 10। तो आपको पता ही है कि टोटल 10 है,
लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि टोटल कितने बच्चे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो. राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Now see, in the next page one topic is given, add mad. Ragini loves to watch cartoons on television. रागिनी को कार्टून देखना बहुत पसंद है टीवी पे. One day she thought of counting the number of ads during the breaks. एक दिन उसने क्या किया, जब ब्रेक आई ना, कोई भी आपको पता होगा कि कोई प्रोग्राम चल रहा है तो क्या होता है, बार बार एड्स आती है. तो उसने क्या सोचा कि एड्स काउंट, जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना उसको काउंट करना है. शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट. एक ब्रेक में कितनी एडवर्टाइजमेंट आई, 14. इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर्स. और उसमें से 10 तो ऐसी ही थी एड जिसमें चिल्ड्रन भी थे, एक्ट कर रहे थे. तो समझ में आया, आपने भी देखा ही होगा, आपने काफी सारी बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ एड्स में बच्चे होते हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं. राइट, आपने देखा ही होगा. अब यहाँ पे क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या है. Why do you think that children are used in so many ads? ऐसा क्यों होता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो उसमें दिखाई देते हैं. तो क्या होता है कि एड जो है वो बहुत सारे चिल्ड्रन देखते हैं. राइट, और उसमें भी वो चिल्ड्रन देखते हैं तो बच्चे ना बहुत पसंद होते हैं. तो उस प्रोडक्ट को शो करने के लिए चिल्ड्रन होते हैं तो बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हमें भी अगर ये लेनी है तो उसको वो ही लेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों ने बोला होता है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये थिंग्स बहुत अच्छी आती है, ये ऐसी है वैसी है. तो बच्चे वही पसंद करते हैं जो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं. राइट, इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं, दे वॉन्ट टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम एड्स. राइट, क्योंकि उन लोगों को भी प्रोडक्ट बाय करनी होती है एड से, बच्चों की एड से, इसलिए. अब यहाँ पे क्या है, यूज टेलीमार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम. तो देखो अभी यहाँ पे जो रागिनी थी उसने एक प्रोग्राम में कितनी ब्रेक्स देखी, 14. तो अगर आपको भी 14 ब्रेक्स करनी है तो उसको आप कैसे टेलीमार्क करोगे, तो ऐसे 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 देन 11 12 13 14. राइट, तो कितनी आई होगी, 14 आई होगी. आई बात समझ में. फिर यहाँ पे क्या है, वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज प्रोग्राम. क्या न्यूज प्रोग्राम होता है तब भी क्या आपको एड नजर आती है? यस, जब न्यूज होता है तो न्यूज के बाद भी कुछ एड आती है, उसके बाद वापस न्यूज, उसके बाद वापस एड्स, ऐसा ही होता है सब में. नाउ सी, ट्राई योर सेल्फ, ये आपको अपने आप करना है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक. अब आपको करना है कि जब कभी भी आप कोई प्रोग्राम देखो, टीवी प्रोग्राम, तो आप भी उसमें से एड काउंट करो. यूज टेलीमार्क्स, पुट अ डॉट बिलो द टेली when you find children in any advertisement. और अब एडवर्टाइजमेंट तो करो, देखो, उसके बाद आपको वो भी करना है कि कितने बच्चे हैं एडवर्टाइजमेंट में आए, उसके नीचे आप डॉट भी कर सकते हो. नाउ सी, कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू यू गेट डिफरेंट आंसर. और आप आपके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करो कि क्या आपको अलग अलग आंसर मिला. तो ये आपको घर पे करनी है एक्टिविटी, आप अपने आप करनी है. इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन, ओके. लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम भी तो देखना पड़ेगा टीवी में, वो तो आप देखते ही रहते हो. तो आज देखते देखते कुछ और क्रिएटिव करो, नंबर ऑफ एड्स काउंट करो. राइट, कितनी एड आई, वो तो आपको बहुत मजा आएगा. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, हॉट एंड कोल्ड. So have you seen the weather report on TV or in a newspaper? वेदर रिपोर्ट मतलब जो भी हमारा वेदर होता है ना, कि कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है, वैसे भी रिपोर्ट आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में देखे ही होंगे. राइट, अब तो मोबाइल में भी आते हैं वेदर का, तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो. सो दिस आर 2 बार चार्ट. देखो ये जो चार्ट है ना वो आपको अलग लग रहा है ना, ऐसे रेक्टेंगल वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, बार ग्राफ और बार चार्ट. अंडरस्टैंड, दिस शोज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन 4 cities. और आपको पता है कि टेम्परेचर होता है ना, हम उसको किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस.
अंडरस्टैंड? इसमें ऐसे जो सर्कल होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिग्री। और टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस में। इन 4 cities on 2 different days. The cities are दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिल्ली है, शिमला है, बेंगलोर है, जैसलमेर है। और वही ये 1 जून का है, ये 1 दिसंबर का है। आई बात समझ में? सिटी तो सेम है, लेकिन दोनों का मंथ जो है ना वो चेंज हो गया है। जून में कैसा होगा और दिसंबर में कैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। बार चार्ट से आपको क्या फाइंड करना है? विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून में कौन सा सिटी सबसे हॉटेस्ट है? सो आपको यहाँ पे ही दिख रहा है 1 जून ये है। और जितना ये ऊपर गया वो हॉट होगा, जितना नीचे जाएगा वैसे कूल होगा, है ना, ठंडा होगा। जितना भी डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ती है। सो विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन जून। जून में कौन सा सिटी हॉटेस्ट है आपको बार में देख के ही पता चल जाएगा। सो इन जून दिस इज राइट 38 डिग्री। तो ये कौन सा सिटी है? जैसलमेर। सो हियर यू विल राइट जैसलमेर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जैसलमेर? JAISALMER, जैसलमेर। एंड विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर यहाँ पे है। इसमें आप देखो कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा ये है शिमला, राइट। शिमला में कितना डिग्री है? देखिए आप देख सकते हो 10 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? शिमला। उसके बाद नेक्स्ट है विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द बोथ डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर। कौन सा सिटी है उसमें लिटिल बिट डिफरेंस हुआ है, ज्यादा नहीं, ओनली लिटिल बिट। विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, उसमें उसके टेम्परेचर में बहुत ही माइनर चेंज हुआ है। ऐसा कौन सा सिटी है? Here you can see which city? Bangalore. So where is Bangalore? Bangalore is here and here. So here we can see on 1st June 28 degree and in here we can see 24 degree. So 28 and 24 only 4 degree का difference है, right? And see in other city here 33 and 23 10 degrees different. Then 22 and 10, so we can say it is 12 degrees difference. Here 38 and 25, so if you will subtract then you will know that now only in these numbers सिर्फ 4 degree का ही difference है, minor difference, understand? Little change, so that you have to write here Bangalore. Now try yourself. On any one day, choose any 3 cities and record their temperature from TV or newspaper. अब आपको क्या करना है? आपको कोई भी 3 cities को चूज करना है। कोई भी सिटीज आप चूज कर सकते हो, राइट। राजकोट, जूनागढ़, आपको जो भी सिटी के नाम याद हो। जैसे यहाँ पे 4 सिटी सिलेक्टेड है ना, वैसे आपको 3 सिटी सिलेक्ट करना है। और उसका टेम्परेचर आप कहाँ से नोट करोगे? यू कैन राइट फ्रॉम न्यूज़पेपर और फ्रॉम टीवी। या तो आप टीवी से लिख सकते हो या तो आप न्यूज़पेपर से लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या करना है? मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक। और आपको नोटबुक में एक बार चार्ट बनाना है एंड आस्क योर फ्रेंड्स फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट। एंड यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड्स सम क्वेश्चन अबाउट इट। सी इफ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट। और फिर देखो कि क्या आपने चार्ट बनाया है कि आपके फ्रेंड्स समझ सकते हैं। सो this way you have to make chart in your notebook. First of all you will write page number 165. Then you will write the same. See, I have recorded the temperature of 4 cities. Its bar graph is as follows. तो आपने जो भी cities के temperature को record किया है पहले आप वो लिखोगे ना. So you have to draw line like this. So first is Junagadh, then Ahmedabad, Rajkot and Mehsana. राइट। तो ये हमने 4 सिटीज लिए थे और इस साइड हमने सिटीज के नाम रखे और इस साइड जो है हमको वो टेम्परेचर नंबर्स लिखना पड़ता है ना कि ये कितने डिग्रीज का है। ओके, सो हियर 5, 10, 15, 20, 25, 30। हियर यू कैन सी एवरीवेयर सेम गैप। आप सब जगह पे एक ही गैप देख रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले 5 है फिर 10 फिर 12 फिर 13, ऐसा नहीं है। सेम डिफरेंस रखा हुआ है सब में 5 का। तो आपको भी उस तरीके से ही डिफरेंस रखना है। नाउ वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। देखो जूनागढ़ का आप सोचो कि 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 का है हियर।
सो उसकी लाइन पे आपको ऐसे मार्क करना है. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट व्हाट इज रिटन? अहमदाबाद. अहमदाबाद में आपने लिखा हुआ था 27 डिग्री. सो हियर 25 इज गिवन एंड 30 डिग्री इज गिवन. 27 तो दिया नहीं है, तो देखो ये 25, 26 और 27 थोड़ा सा 2 पॉइंट्स आगे चला जाएगा. सो दैट विल बी 27 डिग्री. नाउ इन राजकोट वी हैव रिकॉर्डेड 35 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड? So where is 35? 35 degree Celsius is here. So you can draw line and then make bar like this. And Mehsana we note that it is 30 degree Celsius. So again we have written here 30 and drawn a line. So this is our bar graph. ये हमने क्या बना दिया ऐसा bar graph. This side we have written all the names of city and this side the temperature is written. And same way as per our record हमने उस नंबर को फाइंड किया और लाइन ड्रॉ किया. So it is very easy, right? After that in your textbook it is written that now ask some question to your friends related to that graph. So here see which city is the hottest. हमने कुछ क्वेश्चन भी लिखने हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कौन सा सिटी सबसे हॉटेस्ट है. तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वही हॉटेस्ट होगा. 30, 27, 35 and 30. So which city is the hottest city? That is Rajkot. Rajkot is, see Rajkot's temperature is 35 degrees Celsius. So Rajkot is the hottest. So what will be the answer? Rajkot. Now which two cities have the same temperature? कौन से दो सिटी का टेम्परेचर सेम होगा? तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा दो सिटी है जिसका टेम्परेचर सेम है नंबर. Here also 30 and here also 30, right? 30 दोनों में सेम है. So this two cities temperature is same. तो यहाँ पे हमने लिख लिया जूनागढ़ एंड मेहसाना हैव द सेम टेम्परेचर. जूनागढ़ का और मेहसाना का कैसा टेम्परेचर है? सेम टेम्परेचर है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर? आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर कितना है. और अब जो कौन से सिटी बचे थे, हॉटेस्ट सिटी का और ये दोनों तो सेम ही है, तो हमको कौन सा डिफरेंस फाइंड करना है? अहमदाबाद एंड राजकोट का ही तो करना है. इसका हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? सो वी विल फाइंड डिफरेंस ऑफ अहमदाबाद एंड राजकोट. सो दिस वे यू हैव टू डू. सी टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट सिटी इज राजकोट एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे कोल्ड सिटी वो अहमदाबाद हमने नोट किया था, राइट? सो राजकोट का 32 डिग्री सेल्सियस है और अहमदाबाद का 27 डिग्री सेल्सियस है. इफ यू वांट टू फाइंड डिफरेंस व्हाट यू हैव टू डू? सब्ट्रैक्शन. विच इज बिगर? कौन सा नंबर बिगर है? सो दिस वन इज बिगर 32 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 27 डिग्री सेल्सियस. इफ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस 2 यू विल गेट 5. देखो आपको क्या आंसर मिलेगा? 5 डिग्री. तो आपने चार्ट बनाया, उसके रिलेटेड क्या किया, उसको हमने डिफरेंस भी फाइंड किया, उसके रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी निकाले अपने आप. ओके, तो ये मैंने आपको करके दिया है, बट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. और भी आप देखो कि कितने क्वेश्चंस आप फॉर्म कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिस पेज. दिस इज पेज नंबर 166.